हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत ही सुंदर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। बहुत महिमा है भगवान के भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की। हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन भगवान का प्रसाद बनता रहता है। भगवान स्वयं तो खाते ही है, और जो जगन्नाथपुरी जाता है भगवान के दर्शन के लिए, मतलब डिवोटी जब जाते हैं, तो उनको भी कोई भी डिवोटी बिना प्रसाद पाए नहीं लौट सकता। चाहे एक दिन में 1,000 लोग आए, चाहे लाखों आ जाए, चाहे करोड़ों आ जाए, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को प्रसाद नहीं मिला। इतनी महिमा है वहां की। तो आज हम पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम को गए एवं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी की सेवा की। हम सभी जानते हैं नारद मुनि को वरदान प्राप्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, कि वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड स्पिरिचुअल स्काई में भी जा सकते हैं, और इस लोक में भी, इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में भी कहीं भी जा सकते हैं। इवन पाताल लोक को भी नारद मुनि जा सकते हैं, और सबको भक्ति का ज्ञान, भक्ति के बारे में बताते रहते हैं। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि वैकुंठ धाम को गए हुए थे, और वहां पे उन्होंने माता लक्ष्मी की सेवा की। श्री लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के कारण उन्होंने नारद मुनि से कोई वरदान मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है नारद जी, आप कुछ वरदान मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बस चाहते हैं कि आप मुझे कुछ दो तो मैं उसके बदले में कुछ दूंगा। नहीं, भगवान तो हमारी हर चीज पूरा कर ही रहे हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वो सब कुछ हमें दे ही रहे हैं। बट होता क्या है, जब हम किसी से बहुत खुश होते हैं ना, तो उसको देने का खुद ही हमारे अंदर आता है फीलिंग कि हमें उससे कुछ देना चाहिए। तो एक प्रेम के एटीट्यूड से वो कह रही है कि आप हमसे कुछ मांगिए। नारद मुनि ने उत्तर दिया। क्या कहा? पूज्य लक्ष्मी माँ, मैं जो कुछ भी आपसे मांगू उससे देने का पहले वचन दीजिए। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। अब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि जब भगवान कुछ वरदान मांगने के लिए कह रहे हो और भक्त ये कहे कि आप प्रॉमिस करें कि आप देंगे, क्योंकि बात ही वो कुछ ऐसी मांगने वाले हैं। लक्ष्मी देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका मनोरथ पूर्ण करने का वचन दे दिया। उन्होंने कह दिया, हाँ, जो आप मांगेंगे वो मैं आपको जरूर दूंगी। महामुनि यानी कि नारद जी ने अपनी कामना व्यक्त करते हुए लक्ष्मी माता से श्री नारायण के महाप्रसाद के रूप में भगवान की जूठन देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माता ये चाहिए कि आप मुझे भगवान जगन्नाथ का भोग करा हुआ, भगवान का खाया हुआ जो जूठन बची है, जो प्रसाद है, महाप्रसाद, वो दे दीजिए। अचानक माता लक्ष्मी की मनोदशा बदल गई, और चिंता के कारण उनका शरीर मुक्लांत हो गया। वो मतलब चिंता में आ गई कि ये क्या मांग लिया, महाप्रसाद मांग लिया। वो मतलब जो जो लक्ष्मी के पीछे, जो लक्ष्मी देवी के पीछे पूरा जगत भागता है, देवी देवता मनुष्य राक्षस सब भागते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए। जो कभी चिंता में नहीं रहती, दर्द उन्होंने देखी ही नहीं है, वो आज चिंता में आ गई। और वो गिड़गिड़ाई, वो क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगी। अब वो गिड़गिड़ाने लगी। किसके सामने? नारद मुनि के सामने। क्या कहती हैं? कृपया भगवान के महाप्रसाद के स्थान पर आप अन्य कुछ भी मांग लें। कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, बट ये महाप्रसाद क्या मांग लिया आपने? कुछ दिवस पूर्व ही स्वामी ने मुझे किसी को भी उनका प्रसाद ना देने का निर्देश दिया था। मुझे स्वामी ने अर्थात भगवान ने मुझसे कहा कि किसी को भी उनका प्रसाद न दिया जाए। ये क्या बात हुई अभी देखेंगे, मुझे भी नहीं पता क्या बात चल रही है, देखेंगे। आपको समझना चाहिए कि मैं अपने पति परमेश्वर की अवज्ञा नहीं कर सकती। पुत्र, मैं आपको प्रसाद नहीं दे सकती। वो कह रही है, वो चिंता में क्यों आ गई कि एक तरफ तो उनका वचन है कि आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी, और एक तरफ उनके स्वामी यानी कि श्री नारायण की आज्ञा है कि उन्होंने कहा था कि किसी को भी मेरा प्रसाद ना देना। तो वो कह रही है कि मैं अपने पति की यानी कि स्वामी की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकती। मैं उनको जो मैंने कहा है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं आपको प्रसाद नहीं दे सकती। नारद मुनि अपने निर्णय पर अटल रहा। ये भक्त का, ये अब हम सोचे ना हम जबरदस्ती भगवान के सामने ऐसे अटक से जाएं और जिद्दी से हो जाए तो वो चीज नहीं चलेगी। बट क्योंकि उनका सहज ही प्रेम है भगवान से, तो वो ऐसा एक्सचेंज करते हैं। तो वो अपने निर्णय पर अटल रहे कि नहीं नहीं, आपने तो वचन दिया है, आपने तो कहा था कि जो मैं मांगूंगा वो आप दूंगी, और आपने कहा था कि हाँ मांगिए।
तो वो बार बार उन्हें वचन स्मरण कराने लगे। नारद मुनि ने कहा, आप श्री नारायण की परम प्रिय पत्नी है। मैंने तो नहीं मांगा था ना, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है। अतः किसी भी प्रकार से आपको अपने वचन का पालन करते हुए मुझे भगवान का महाप्रसाद प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब वो उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आपने ही तो मुझे वरदान दिया है, ठीक है, तो आपको अपने वचन का भी पालन करना चाहिए, तो कृपया करके जो मैंने मांगा है अर्थात महाप्रसाद भगवान का, वो आप मुझे दीजिए। अब देवी लक्ष्मी बड़ी कठिनाई में फंसी, करूं तो क्या करूं, एक तरफ मेरा वचन, एक तरफ मेरे स्वामी की आज्ञा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद मुनि से प्रतीक्षा करने का परामर्श देते हुए कहा कि मैं विचार करूंगी कि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, मैं सोचूंगी मैं आपकी जो इच्छा पूर्ति है प्रसाद देने का, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे भी ऐसा कुछ करना है ना कि मैं, मेरे स्वामी की भी अवज्ञा ना हो और आपका भी वचन पूरा हो जाए। तो फॉर दैट आई नीड सम टाइम, तब मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अपराह्न काल, अपराह्न मतलब लाइक नून, नून में मतलब दोपहर के टाइम, लक्ष्मी देवी ने अपने पति श्री नारायण को सबसा प्रेम भोजन परोसा। अब लक्ष्मी जी ने भोजन दिया भगवान को, भगवान भोग स्वीकार करेंगे तभी तो महाप्रसाद आएगा हमारे पास। यद्यपि देवी ने अत्यंत सजगता, चपलता और निपुणता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, किंतु श्री नारायण तुरंत समझ गए कि उनकी पत्नी चिंतित थी। देखो, जब हम कोई टेंशन में होते हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारे फेस से, हमारे काम करने के तरीके से, डेली के कंपैरिजन करने से हमें पता चल जाता है कि आज वाला मूड नहीं है हमारा, या आज हम थोड़ी टेंशन में, हमें पता चल जाता है, परेशान हो जाता है जब होते हैं। तो ऐसी बलि वो बहुत अच्छे से जैसा करती थी, जैसे डेली परोसती थी, जिस प्रेम से परोसती थी वैसा ही कर रही थी, लेकिन स्टिल भगवान इस परमात्मा वो सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छुपा है। वो समझ गए कि उनकी पत्नी चिंतित है, उनका श्रीमुख श्यामल एवं उदास है। भगवान नारायण ने नम्रता से उनकी गहन चिंता का कारण पूछा। भगवान ने पूछा क्या हुआ, ठीक है। भगवान नारायण के करण कमल चरणों को पकड़कर लक्ष्मी जी ने अपनी दुविधा के कारण का वर्णन किया। जब भगवान ने पूछा तो उन्होंने अपना हार्ट रिवील कर दिया कि बात असल में स्वामी ये है कि एक तरफ आपने कहा है कि आपका प्रसाद किसी को ना दिया जाए, और एक तरफ नारद जी को मैंने वचन दिया है कि वो जो मांगेंगे मैं उनको दूंगी, और उन्होंने आपका महाप्रसाद मुझसे मांगा है। भगवान जगदीश्वर ने करुणा करके अपनी विलाप करती हुई पत्नी को सांत्वना, रो मतलब विलाप कर रही है, बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी वो, ठीक है। अब जैसे आजकल की स्त्रियां क्या कर सकती हैं, क्या पता चल रही चुपके से दे दूं क्या पता चले, अपनी बात रखने के लिए पति को क्या पता चल रही चुपके से दे देंगे, बट वो ऐसी नहीं है लक्ष्मी जी वैसे ही भगवान सब कुछ जानते हैं और वो बहुत प्रेम करती हैं। तो बहुत जब विलाप कर रही थी तो भगवान ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, मैं केवल आपके लिए इस प्रतिबंध को निरस्त करता हूँ, आप मेरी जूठन की थाली ले जाकर नारद मुनि को प्रदान करें। ठीक है, मैं आपको आज्ञा दे सकता हूँ, केवल केवल आपके लिए प्रतिबंध हटा रहा हूँ कि आप सिर्फ ये कर सकती हैं, आप मेरी जूठन की थाली ले जाकर नारद मुनि को प्रदान करें, किंतु आप इस प्रकार से किसी को मेरा प्रसाद दे, वह मैं नहीं देख सकता। जब मैं अपना मुख दूसरी ओर घुमा लूं तब आप इस प्रकार से थाली को ले जाइएगा, मतलब मेरे सामने आप मेरा झूठन, मेरा प्रसाद किसी को नहीं दे सकते, जब मैं अपना फेस इधर उधर कर लूं तब आप ले जाइएगा, और मुझे ज्ञात भी ना हो सके कि आप ले जा रही हैं। देवी लक्ष्मी हर्षित हो उठी कि फाइनली मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा और स्वामी जी भी प्रसन्न रहेंगे, स्वामी जी की आज्ञा भी पूरी होगी। अपने पूज्य पति के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने चतुराई से उनकी झूठन की थाली उस समय हटा ली जब वे देख नहीं रहे थे। जब भगवान इधर उधर देख रहे थे तब उन्होंने थाली उठा ली, और तब ले जाएंगी जब भगवान देख नहीं रहे होंगे। और तो वो सब देखते हैं, मतलब एक तरफ से पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, भगवान तो सब देखते हैं। महालक्ष्मी ने तत्परता के साथ महाप्रसाद की थाली उठाई तथा नारद मुनि को सौंप दी। नारद मुनि भगवान को महाप्रसाद को प्राप्त करने का महान सम्मान प्राप्त करके परम आनंद में डूबकर नृत्य करने लगे। नारद जी, क्योंकि नारद जी प्रसाद की महिमा, महाप्रसाद की, भगवान के महाप्रसाद की महिमा को जानते हैं,
उन्हें पता है कि आज उन्हें क्या मिल गया है, इसलिए वो नृत्य करने लगे। हम तो क्या करेंगे, हमें प्रसाद मिलता है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको छोड़ देते हैं, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, है छोड़ देते हैं। बट वहां पे क्या था, एक सेकेंड, तो नारद जी प्रसाद की महिमा जानते थे कि कितना महान है प्रसाद, और सिर्फ एक ड्रॉप प्रसाद मिलने से, एक बाइट प्रसाद मिलने से क्या हो सकता है। तो वो आनंद में डूबकर नृत्य करने लगे। मुनि ने प्रभु के महाप्रसाद का रस आस्वादन किया, ठीक है, उसको पाया, किंतु वह भगवान भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन भगवान नाम का कीर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा भगवान के नाम का कीर्तन है। ठीक है, तो उन्होंने आस्वादन किया और उनको बहुत आनंद आने लगा, और आनंद में वो फिर भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। जैसे जैसे उन्हें परम आनंद भाव विकसित हो गए, वो और भाव में आते गए, वैसे वैसे वे अपनी सुध बुध खोते गए। ठीक है, हमने कल भी सीखा था कि जैसे स्टेजेस होती हैं, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके स्टेजेस आती हैं। भाव, महाभाव, फिर प्रेम आता है। तो जब महाभाव की स्टेज पे आते हैं तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लाइक पसीना आना, रोना, और बेहोश होना, पीला पड़ना बॉडी को, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, और सुध बुध खो दी जाती है। तो वही भाव इनमें विकसित हो गया। नारद मुनि ने किसी विकसित पुरुष के समान अपनी वीणा को उठाकर समस्त ब्रह्मांड में अनवरत दौड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब वो क्योंकि महाभाव में है, सुध बुध नहीं है, और वो वीणा से जो वीणा बजाते हैं नारद जी, उसमें भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और खाना खाने दे, अब खुशी की बात है। हाँ, तो कीर्तन करते हुए वो जगह जगह जाने लगे और सबको भगवान का नाम देने लगे। भगवान नाम का जाप एवं नृत्य करते हुए एक ग्रह से दूसरी ओर दौड़ने लगे। मतलब एक प्लैनेट से, ऐसा नहीं यहाँ से इस रूम से दूसरे रूम जा रहे हो, हाँ, मतलब एक ग्रह से दूसरी ओर जा रहे हो, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये जाप जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसी से सबका कल्याण हो सकता है। तो वो सबको वो प्रेम देने के लिए नारद जी एक ग्रह से दूसरी ओर ग्रह जा रहे हैं, वीणा बजाते हुए, भगवान का नाम गाते हुए। फिर क्या हुआ, अंततः वे शिव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब नारद जी आ गए शिव जी के पास। परम आनंद में डूबकर इस प्रकार से कीर्तन और नृत्य करते हुए नारद मुनि को देखकर शिव जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब शिव जी ने नारद जी को देखा, ये कितने प्रसन्न है, इनको कितना आनंद आ रहा है, ये नृत्य कर रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम गाए जा रहे हैं। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, शिव जी बहुत खुश हुए। ठीक है, उन्हें आश्चर्य भी हुआ, ये एकदम से इन्हें क्या हो गया नारद जी को। नारद मुनि भगवान की भक्ति के सागर में तैरते हुए अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे, उन्हें बहुत आनंद, हम एक्चुअली मैं क्या ही बता सकती हूँ, हम लोग फील ही नहीं कर सकते। उन्हें इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि हम बता ही नहीं सकते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चैंटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं ना कितनी माला रह गई है, अभी 4 रह गई है, 2 रह गई है, 5 रह गई है। ठीक है, बट कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, किसी को कोई खाने की चीजें पसंद हो, तो वो उसे काउंट नहीं करता जब तक पेट नहीं भरे। वो खैर लिमिटेशन आ जाती है बॉडी लेवल पर, पेट भर जाता है तो हम छोड़ देते हैं, बट उसको हम ऐसे ही टेस्ट करते चले जाते हैं, कभी काउंट नहीं करते, इतना खा लिया, उतना खा लिया। ठीक है, ऐसे ही जब भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो वो काउंट नहीं कर रहे हैं, हम तो काउंट कर करके करना पड़ता है। ठीक है, बट वो काउंट नहीं करते, उनको लगता है कि ये रुके ही नहीं। जैसे गोपियां प्रार्थना करती हैं, गोपियां कहती हैं, ये विधाता ने, ये कैसा विधाता है, मतलब वो ब्रह्मा जी को गाली देती हुई कहती है, कैसे विधाता है, ये कैसा बनाया है, हमें 2 आंखें दी और ऊपर से पलके भी रख दी हैं, जो हमारे लिए एक बैरियर का काम कर रही है कि हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। पलकों का भी जो ड्यूरेशन हो रहा है वो उनके लिए बैरियर हो रहा है। और ये कैसे विधाता है जो इंद्र को 1000 आंखें दे दी, वो उसको 1000 आंखों का क्या काम था, और उसके देवताओं के पलके भी नहीं होती है, तो उनको पलके नहीं दी, हमें पलके दे दी, हम देख नहीं पा रहे हैं भगवान को। ऐसे बहुत सारे भक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारी अनेक अनेक जीभ होती, अनेक अनेक कान होते, जिससे हम भगवान की कथा और सुन पाते और भगवान का नाम ले पाते। तो वो गिन के नहीं कर रहे, वो करे जा रहे हैं, रुके नहीं आ रहे हैं।
ऐसा कहा जाता है कि कभी कोई पूछे कि हमें प्रेम हो गया है भगवान से प्रेम हमें है छुपा हुआ एक्चुअली, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेम जागृत हो गया? जब आप माला करें और आप ये सोचें कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, दैट मीन्स हम उस स्टेज पे आ रहे हैं। तो बहुत अनुभव कर रहे थे वो। अतः उन्होंने शिव जी की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कैलाश तो पहुंच गए लेकिन उनका शिव जी की तरफ ध्यान नहीं जा पाया। ऐसा नहीं कि वो उनका अपमान करना चाहते थे शिव जी का, ठीक है, शिव जी का बहुत सम्मान करते हैं नारद मुनि, वो उनको देख के प्रणाम वगैरह करते हैं, लेकिन वो उस टाइम इतने एक्सटेटिक मूड में थे, एक्सटेसी में डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा। फिर शिव जी ही बोले, क्योंकि शिव जी भी जानते हैं कि भगवान नाम कर रहे हैं, नाम में डूबे हुए हैं परम आनंद में, तो उस टाइम उन्हें कुछ वो नहीं है। तो शिव जी ने खुद कहा, शिव जी ने नारद मुनि को संबोधित करते हुए कहा, नारद, मैं जानता हूँ कि आप भगवान नाम का निरंतर गुणगान और जाप करते हो, अतः आप सदैव हर्षोल्लासित रहते हो, किंतु मैं आपकी ऐसी विचित्र स्थिति पहले कभी नहीं देखी है। आपको क्या हो गया है? कितनी सुंदर बात है जो मैंने हाईलाइट की है। शिव जी क्या कह रहे हैं? आप भगवान नाम का निरंतर गुणगान और जाप करते हो, इसलिए आप सदैव हर्ष उल्लासित रहते हो। मतलब जो भी भगवान नाम का निरंतर गुणगान और जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, कथा बोलता है, भगवान का नाम बोलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जाप करता है, वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, बहुत सारे हम पे लपेड़े पड़ रहे हैं, माया के त्रिताप हमें सता रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी देर डूब भी जाएगा तो उसके बाद फिर निकल के आएगा, फिर खुश रहता है। तो सिर्फ एक ही हमारे पास दवाई बाण, राम बाण दवाई बोली जाती है, वो है एक राम बाण। हमारे पास यही है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जाप करते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने बहुत बार देखा है, आप भगवान का नाम जाप करते हो, आप बहुत बार आनंद में डूबते हो, लेकिन आज टुडे समथिंग स्पेशल, आज कुछ स्पेशल है। ये जो स्थिति आज की, ये मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हो गया है? कुछ स्पेशल किया है क्या आपने? क्या हुआ क्या है आज? तब नारद मुनि सहज हुए। होता क्या है कि जब कोई भक्त होता है और जब वो, उसे पता चलता है कि वो कभी भी किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि हम भक्त हैं, भक्त, क्योंकि उन्हें कभी लगता नहीं, एक शुद्ध भक्त को कभी नहीं लगता, एक भक्त को कभी नहीं लगता कि वो भक्त है, ठीक है। तो उन्हें जब ये लगा कि शिव जी को पता चल रहा है, तो वो वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आए और शिव जी को उसका रहस्य बताते हुए एक सांस में कहा। अब एक सांस में हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा आया, ठीक है, स्कूल से आया, छोटा बच्चा है और स्कूल में आज कॉपी पे स्टार बना के दे दिए, मम्मी पता है आज क्या हुआ मम्मी, वो ना मैम के पास गया, मैम ने उसमें से स्टार दिया, मम्मी मेरे लिए ताली बजाई, मम्मी बताए मम्मी। तो एक ही सांस में वो पूरी बात बोल देता है बच्चा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बताई जा रही है कि नारद मुनि इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक सांस में पूरी बात की, दूसरी सांस ही नहीं ली। तब मम्मी क्या कहती, बेटा आराम से सांस लो फिर बताओ, लेकिन वो एक्साइटमेंट में क्या करता है, पूरी एक बार में सारी बात बता देता है। तो नारद मुनि भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए एक ही सांस में कहा, मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद ग्रहण करके असीम प्रसन्नता और परम आनंद की प्राप्ति हुई है, जिस कारण मैं स्वयं को भगवत भजन कीर्तन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं नारद जी? प्रभु शिव जी, प्रभु आज मैंने भगवान नारायण का महाप्रसाद पाया है और उसको पाते ही मेरे अंदर सहज प्रेम उत्पन्न हो रहा है। मैं अपने को कीर्तन करने से, भगवान का नाम करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहते हैं, जिसने 12 साल कॉन्टिन्यूअसली प्रसाद ही लिया है, सॉरी ओनली प्रसाद ही लिया है, ये नहीं प्रसाद भी लिया है, भी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है प्रसाद ही लिया है 12 साल तक कॉन्टिन्यूअसली, तो उसके सेल जो होते हैं वो प्रसादमय हो जाते हैं, उसका बॉडी चिन्मय होना स्टार्ट हो जाता है, प्रसाद ही लिया है। तो प्रसाद की बहुत महिमा है। मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि कितने भक्त हैं जो प्रसाद पाने से ही भक्त बने। पहले वो भक्ति को लेके एंटी थे, ठीक है, लेकिन प्रसाद पाते 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 उन्हें पता ही नहीं चला और वो कब भक्त बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दूंगी बस यहाँ पे भी।
कि एक बार, अब फॉरेन की बात है, एक एक नॉन डिवोटी थे, वो मंदिर के बाहर खड़े हो जाते थे, इस्कॉन के किसी बाहर खड़े हो जाते थे, और जो भी भक्त आते जाते थे उनसे कहते थे कि भाई इस मंदिर में मत जाओ, ये तो पूरा ब्रेन वॉश कर देंगे, ये वो, तो हरे कृष्णा करते रहोगे तुम, कुछ नहीं होगा। डेली यही बोलते थे। लेकिन क्योंकि भक्त तो दयालु होते हैं, तो वो जाते थे, निकलते थे, तो वो उनको प्रसाद देते थे कि ठीक है, कह रहे हैं कहते रहे, प्रसाद देते थे। 1 साल तक वो ऐसे प्रसाद पाते रहे और ऐसे उल्टा उल्टा बोलते रहे। और 1 साल के बाद उन्होंने स्वयं मंदिर ज्वाइन कर लिया, मतलब एज अ ब्रह्मचारी मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिनसे प्रूफ होता है कि भगवान का प्रसाद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि आज मैंने प्रसाद मिला है ना, तो इसके कारण मुझे स्पेशल आनंद आ रहा है। शिव जी ने अपने कर जोड़ते हो, अब शिव जी ने हाथ जोड़ लिया, और शिव जी क्या कहते हैं, अरे नारद, आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए आशान्वित होकर पूछा, मतलब शिव जी को भी आशा से कह रहे हैं, प्रिय नारद, क्या आप मेरे लिए भी महाप्रसाद लेकर आए हैं? शिव जी को भी चाहिए प्रसाद, तो शिव जी, क्योंकि शिव जी भी परम वैष्णव है, तो वो भी जानते हैं, वो भी पाना चाहते हैं भगवान का प्रसाद, भगवान की जूठन वो भी पाना चाहते हैं। तो आशा से पूछते, जैसे हम आशा से पूछे, मम्मी एक और मिलेगी क्या, बोल देते हैं ना कभी मम्मी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 आइसक्रीम आई घर पे, और 4 लोग हैं, अब एक बची है, एक में भाई भी है, वो कहेगा हम दोनों बराबर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लूंगा मैं लूंगा, तो हम कहेंगे मिलेगी क्या, ऐसे हम आशा से पूछते हैं ना। तो ऐसे ही वो पूछते हैं क्या आप मेरे लिए भी लाए हो? अब नारद मुनि शिव जी के लिए तनिक सा भी प्रसाद नहीं ला पाए थे, वो कुछ भी नहीं लाए थे उनके लिए। अतः उन्हें अत्यंत दुख का अनुभव हुआ, और अपना सिर झुकाते हुए नारद मुनि हाथ जोड़कर शिव जी के समक्ष खड़े हो गए। अरे अब देखो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अभी नहीं इंटरेस्टिंग, अभी पहले हम यहीं तक का समझते हैं। अब क्योंकि अब एक किसी एक जैन भक्त जो होता है ना, उनका ये नहीं होता कभी अपना अपना कर लो दूसरा जाए, ऐसा नहीं होता उनका। ठीक है, वो कृपा ही करना चाहते, प्रसाद भी है तो उसको बांट के खाना चाहेंगे, ज्ञान है तो ज्ञान अपने तक नहीं रखना चाहेंगे, देना चाहेंगे, भगवान का नाम है तो अपने तक नहीं रखना चाहेंगे। अगर हमें भगवान का नाम का जेन्युइन टेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसी ना किसी को देंगे। और ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी, कि हमारी मीटिंग में जितने भी लोग हैं, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने किसी को भगवान नाम नहीं दिया है, एक भी। किसी ने किसी को जोड़ा ही है, एक भी ऐसा नहीं है जिसने किसी को नहीं जोड़ा। क्यों? कि जब हमें कुछ लॉटरी मिलती है, जब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, तो हमें लगता है कि हम दूसरों को भी दें, हमें पता है कि इससे कितना कला है, पूरा पूरा तो अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, बट जितना छोटा सा भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं दूसरा भी समझे। ठीक है। तो जब उन्हें ये पता चला कि शिव जी ऐसे मांग रहे हैं, और उन्हें लाना भी चाहिए, प्रसाद बांट के खाना चाहिए, अब उन्हें बहुत दुख हुआ नारद जी को। और वो मतलब ऐसे सिर झुका के खड़े हो गए कि अब मैं क्या आंसर दूं। तब उन्होंने देखा, क्या देखा, कि उनकी उंगली के में प्रसाद का तनिक सा कण फंसा हुआ है, मतलब नाखून में, नारद जी के नाखून में थोड़ा सा प्रसाद का कुछ कण लगा हुआ है। नारद ने हाफते हुए बोला, अरे हाँ, यहाँ कुछ प्रसाद है, कण मात्र प्रसाद है, प्रसाद का एक ग्रास आपके लिए भी है। और वो शिव जी कैसे खाएंगे, देखिए अभी पहले। नारद मुनि ने शिव जी को प्रसाद दिखाने हेतु अपना हाथ बढ़ा दिया। अरे भगवान, आप सौभाग्यशाली हैं, कृपया ये महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। नारद मुनि ने अपनी उंगली शिव जी के मुख में डाल दी। शिव जी के करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई कर नहीं सकता शिव जी से ऐसा, लेकिन क्योंकि भगवान का प्रसाद है, तो शिव जी भी बहुत खुशी से, ला उंगलियां दो मुझे, ले रहे हैं। जैसी महाप्रसाद के उस ग्रास ने शिव जी की रसना को स्पर्श किया, वैसे उनको इतना हर्ष और परम आनंद प्राप्त हुआ कि वे शांत ना रह सके, और शिव जी ने भी भजन कीर्तन और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे उनके परमानंद भाव में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनका नृत्य तेज होता गया। इतना तेज हो गया कि उसने तांडव रूप धारण कर लिया।
और वो तांडव रूप जनरली तब होता है जब प्रलय वगैरह आती है, तो इतना इतना ज्यादा मग्न हो गए आनंद में कि तांडव रूप धारण कर लिया है। और पूरा ब्रह्मांड अब तो कंपायमान हो गया, शिव जी तांडव कर रहे हैं। और वो तांडव वैसा वाला तांडव जब होता है जब प्रलय आती है, जब पृथ्वी सब कांपती है, तो वो तो ऐसे डांस, क्योंकि वो तो मग्न हो गए, सुध बुध खो गए हैं, और वो ऐसा डांस कर रहा है कि पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। और जब वो कांप रहा है तो हर कोई ये सोचकर भयभीत हो रहा है कि अब क्या होगा, ये तांडव असमय क्यों हो रहा है। मतलब जैसे ब्रह्मा जी आदि सबको पता होता है कि प्रलय इतनी ड्यूरेशन पे आएगी और शिव जी तब तांडव करेंगे, तो ये अभी से क्यों हो गया, अभी अभी से क्या अभी से तो तांडव कर रहे हैं शिव जी, ये अभी तो प्रलय का टाइम भी नहीं आ रहा है, अब क्या हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये हिल क्यों रहे हैं हम, ये प्रलय का टाइम अभी से कैसे आ गया, अभी तो इतना टाइम रह गया था। तो अब हम समझते हैं कि प्रसाद की महिमा कितनी होती है। हम लोग यूं ही वेस्ट कर देते हैं, या फिर हमारे पास चॉइस है प्रसाद पाए या बहुत सो स्पेशल रेसिपी हमारे लिए बनी है, खाएं नहीं खाएं, तो हमें सोच लेना चाहिए। मतलब शिव जी कितने ऊंचे हैं। वो सिर्फ नाखून पे लगा हुआ है एक कण चावल का, सपोज एक जो एक चावल लगा रह गया फॉर एग्जाम्पल, उसको उंगली में पूरा नारद जी ने अपनी उंगली ऐसे डाल दी मुख में और उन्होंने खा लिया। और उस एक कण को पाते ही वो इतने ज्यादा आनंद विभोर हो गए कि नृत्य करने लगे, और नृत्य भी ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा प्रलय वाला नृत्य, इतना भयंकर कि पूरा ब्रह्मांड ही हिल रहा है। किसी भी प्राणी में इतना साहस नहीं था कि शिव जी के इस प्रलयंकारी नृत्य पर विराम लगा सके। अब कोई रोक ही नहीं सकता, शिव जी को कौन रोक सकता है, और वो भी जब नृत्य कर रहे हो इतना, तो कोई सबको डर भी लगता है शिव जी से। तो किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कैसे रोके क्या करें, समझ नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है, ये प्रलय विलय का क्या सीन बन गया। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड को समाप्त होने से बचाने हेतु पार्वती जी से शिव जी को रोकने की याचना की, कि ये ऐसे ऐसे नृत्य करते रहेंगे तो अभी बे टाइम, अभी टाइम नहीं है, फिर भी प्रलय आ जाएगी। तो वो पार्वती जी से को अप्रोच करते हैं कि माता आप ही बचा सकती हैं, कृपया करके शिव जी को रोकें। माँ पार्वती शिव जी के निकट गई कि अब मैं रोकने का ट्राई करती हूँ, शिव जी के पास गई, लेकिन उन्होंने शिव जी का अनियंत्रित भाव से आनंद मग्न होकर नृत्य करते देखा। उन्होंने देखा कि ये अनकंट्रोल्ड वे में बहुत ज्यादा आनंद में होकर नृत्य कर रहे हैं। माता पार्वती ने विनम्रता से हाथ जोड़कर शिव जी के समक्ष पहुंची, हाथ जोड़कर शिव जी के पास खड़ी हो गई। जब शिव जी कुछ जब ऐसा जैसा हमने पहले देखा, जब भक्त को पता चलता है सामने वाला भक्त हमारा एक्सटेटिक मूड देख रहा है, तो वो सहज हो जाते, थोड़े शर्मा जाते हैं और अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो वही हुआ जब शिव जी ऐसे नृत्य करते 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 थोड़ा उन्हें लगा कि पार्वती जी देख रही हैं, तो वो अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए और उन्होंने पूछा, शिव जी ने, प्राणेश्वर सॉरी पार्वती जी ने पूछा, प्राणेश्वर आपको क्या हो गया है, आप इस प्रकार का आनंद भवमय नृत्य का क्या प्रयोजन है, क्यों एकदम से आप इतना आनंद में होकर नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा प्रदान किए गए भगवान नारायण के महाप्रसाद का सेवन किया है। क्यों नृत्य कर रहा हूँ, शिव जी ने बताया क्योंकि आज मुझे मेरे परम प्रिय भगवान नारायण के महाप्रसाद का पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवी पार्वती सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, क्या आपने मेरे लिए भी कुछ महाप्रसाद बचाया है। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं था। शिव जी को कैसे महाप्रसाद मिला था, सिर्फ नारद जी के नख में एक कण लगा रह गया था। अब वो उनसे कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए भी बचाया है। अब देख रहे हो, सब भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए कितना ज्यादा आतुर रहते हैं कि जरा सा मिल जाए, बस इतू सा मिल जाए। और जबकि जबकि स्टार्टिंग में हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी है कि भगवान ने कहा था कि मेरा प्रसाद किसी को मत देना, और यहाँ सब उनका प्रसाद पाने के लिए सिर्फ एक मिल जाए, इतू सा मिल जाए, उसके लिए ललायत है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे लिए कुछ बचाया है क्या। शिव जी इस बात पर कोई उत्तर ना दे सके, उत्तर भी क्या देंगे, उन्हें तो नारद मुनि द्वारा कण मात्र प्रसाद की प्राप्ति हुई थी। तो जब एक कण मिला था तो वो उसमें से कैसे बचा सकते थे, होता तो डेफिनेटली बचाते शिव जी, लेकिन उन्हें ही एक कण मिला है, वो भी डायरेक्ट उंगली को मुख में डाल दिया था नारद जी ने, तो अब वो कैसे बचाते। तो देवी पार्वती को महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई थी, अतः वे क्रोधित हो गई और बोली, मैं भगवान नारायण के महाप्रसाद से वंचित रह गई हूँ।
वह इतनी क्रोधित हो गई कि उनके मुखमंडल से अग्नि पुंज प्रस्फुटित होने लगे एवं समस्त ब्रह्मांड प्रज्वलित हो उठा। पूरे में अग्नि अग्नि हो गई, इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई। नीचे वाले ग्रहों से मतलब पाताल लोक से लेके ऊपर तक हर कोई ज्वाला की तपस अनुभव कर रहा था। बहुत इतनी हीट बढ़ गई पूरे ब्रह्मांड में। ऋषि मुनि और तुरंत सन्यासी तुरंत समझ गए कि माँ पार्वती की क्रोध की भीषण ज्वाला में सब कुछ जलने जा रहा है। वो बहुत ज्यादा भयंकर वाला क्रोधित हो गई है, और अगर वो क्रोधित से शांत नहीं हुई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मांड। और कोई भी उनको शांत नहीं कर सकता। और वो गुस्सा क्यों हुई है? क्योंकि उन्हें नारायण का, भगवान कृष्ण का, नारायण का, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिला, इसलिए वो गुस्सा हुई है। अंत में सब, अगर आप भी अपने घर में गुस्सा इसलिए होते हो कि प्रसाद नहीं मिला है, तो इट्स ओके। अंत में सभी देवगण भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गुस्सा शांत करें। शिव जी भी नहीं कर सकते क्योंकि गुस्सा ही वो शिव जी से हुई है, तो शिव जी कैसे शांत करेंगे? शिव जी ने प्रसाद बचाया नहीं है। तो अंत में फाइनली हम सभी जानते हैं कि देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी फाइनली विष्णु जी के पास जाते हैं। तो वहीं पर गए, और स्थिति की जब उन्होंने विष्णु जी को बताया, तो भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए कि चलो वहां चलते हैं, वहां जाकर ही पार्वती जी को सही करेंगे। तो वहां पर चल दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान नारायण को देखा, वो उनको प्रणाम करने हेतु आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो जैसी माता ने देखा, दुर्गा मैया, पार्वती मैया ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, भगवान नारायण आ रहे हैं, तो वो अभी तो बहुत गुस्से में थी, पूरा ब्रह्मांड जल रहा था, और शिव जी से भी गुस्सा थी। पर जैसे नारायण को देखा, भगवान नारायण को देखा, तो वो उनको प्रणाम करने के लिए दौड़ने लगी। भगवान नारायण ने अपनी भक्त यानी कि पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार महाप्रसाद प्रदान करूंगा। आपकी इच्छा है ना महाप्रसाद पाने की, मैं आपको प्रदान करूंगा। कृपया शांत हो जाइए और क्रोध का त्याग कर दीजिए, अन्यथा आपको समस्त संतति, अन्यथा ये जो आपके बच्चे हैं सारे पूरे ब्रह्मांड में, देवता मनुष्य, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप शांत हो जाइए, आपको प्रसाद चाहिए ना मेरा, मैं आपको प्रदान करूं। भगवान सबकी सुनते हैं। किंतु माता पार्वती ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, माता पार्वती ने विरोध कहा कि सुनिए क्या कहती हैं, देखिए, यदि आप केवल मुझे ही अपना यदि आप केवल मुझे ही अपना प्रसाद देंगे तो मैं कदापि संतुष्ट नहीं होंगी। मैं आपसे अपनी समस्त संतति, समस्त प्राणियों को महाप्रसाद करने की याचना करती हूँ। मैं अपनी संतति को आपका प्रसाद, महाप्रसाद प्राप्त ना होने पर उसी प्रकार दुख में नहीं देख सकती जिस प्रकार मैं दुखी हूँ। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे समस्त मनुष्य, यहाँ तक कि श्वान भी आपका महाप्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। कितनी सुंदर बात है। तो जैसा कि भगवान ने कहा कि मैं आपको महाप्रसाद प्रदान करूंगा, तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको प्रदान करो। सबको मतलब कुत्ता बिल्ली सबको आप ऐसे व्यवस्था करो कि राक्षस सबको आपका प्रसाद प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका प्रसाद से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जिसको आपका प्रसाद नहीं मिलता वो बहुत बड़े दुख में है। कभी कभी लोग कह देते हैं कि ये प्रसाद ही क्यों खाना है, कुछ भी खाओ। ठीक है भैया, बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी आती है कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। तो भैया हम नरक की सीरीज में पढ़ चुके हैं कि उनका क्या होता है। कुंभी पाक नरक में डाल दिए जाते हैं और तेल में भुने जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है भाई, वी आर वेजिटेरियन, वी आर सात्विक, हम दाल सब्जी चना चावल खाते हैं, भोग नहीं लगाते भगवान को, सब खाते हैं, मतलब बस हम खाते साथ में। ना जी ना, वो भी पाप है। जैसे कि 3.13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। कि जो भगवान का प्रसाद नहीं पाता है, जो अपने लिए खाना बनाता है और ग्रहण करता है, वो पाप ही खाता है। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, हम सब कुछ भोग लगा देते हैं, इतने महान है कि कुछ भी भोग लगा देते हैं भगवान को। चाय का एक एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई होंगे, वो उनके पास शालिग्राम शिला है भगवान की, भगवान शालिग्राम है। और कैसे भोग लगाते हैं? सुबह एक चाय का गिलास, चाय का भोग तो वैसे भी नहीं लगता है, फिर भी देखो, और भोग लगाने का तरीका बहुत सुंदर है। तो ये सपोज ये ग्लास है, तो ये चाय का गिलास लिए,
बच्चे, हो गया भोग। और हमारे हमारे मुंह पर ऐसे कोई खाने की छींटा डाल दे, ले भैया हो गया खाना तेरा, ले। तो ये कोई, ये कौन सा भोग लगाना होता है? अलग ही है। पहली बात तो चाय का भोग नहीं लगता, उसके बाद तरीका देखो, ज्यादा नहीं मिल जाए, ये लो। देखो भैया, हमारे यहाँ भी बहुत भोग लगता है। क्या लगाते हैं आप खाने में भगवान को? हम लगाते हैं मिश्री पूरे दिन। एक बार सुबह मिश्री लगा देते हैं, एक बार शाम को इलायची दाना लगा देते हैं, बस। और आप क्या खाते हैं? हम देखो सुबह उठते हैं, सो वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो हम पहले लेते हैं स्प्राउट्स और लेते हैं फिर दूध। फिर 2 घंटे बाद हम सैलेड लेते हैं, उसके बाद फिर हम पोहा खाते हैं। फिर उसके बाद हम लंच करता है, उसके बाद फिर स्नैक्स का टाइम आता है तो लाइक जूस और ये वो लेता है, फिर हम डिनर लेते हैं। और भगवान को क्या दिया था? मिश्री और इलायची दाना। एक इस टाइप के भी लोग होते हैं, एक मतलब हम सब लगाते हैं। हम वो आलू की भुजिया जिसमें प्याज भरी पड़ी है वो भी लगा देते हैं, वो तो नहीं खाते ना। तुम लगाने से क्या होगा? भगवान खाएंगे ही नहीं, पाप और पड़ा रहा है। तो ऐसे नहीं, किसी को संतुष्ट करना है, किसी को खुश करना है, तो वो करना होता है जो सामने वाला चाहता है। जैसे कि एक बार महाराज जी क्लास दे रहे थे, तो एक भक्त उनके लिए माला ढूंढने, माला, भगवान की माला चढ़ाने के लिए माला लेने चले गए। और वो 1 घंटे का क्लास था, तो करीब वो 50 मिनट्स बाद आए। महाराज ने पूछा उनका नाम लेके, कहाँ थे आप? और वो बहुत मोटी, अजगर जैसी मोटी माला भगवान लेके आए महाराज जी को चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपके लिए माला लेने गया था। तो उन्होंने कहा कि माला से ज्यादा मेरे लिए जरूरी, या मैं खुश तब होता जब आप वो क्लास अटेंड कर। तो ये हम हमारे लिए ये मैटर करता है। अगर आप किसी की सेवा जेन्युइनली करना चाहते हो, तो ये नहीं आपको क्या अच्छा लग रहा है या आपका ईज क्या है, आपका कन्वीनियंस क्या है, सामने वाला उस टाइम चाहता क्या है। जैसे कि कई बार बताते हैं महाराज जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस से उतरे या ट्रेन से उतरे, तो उस टाइम उनको फ्रेश होना होता है, नहाना होता है, ये सारा कुछ करना और उस टाइम लोग उनके पैर छूने ये करने लग जाते हैं। ठीक है, वो उनका अपना भाग है, भाव है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट एक बार सामने वाले की को चाहिए क्या, वो हमें पहले देख लेना चाहिए। तो अगर किसी को प्रसन्न करना है, कोई फॉर एग्जाम्पल गेस्ट आया, तो आप वो उसे खाने में लगाओगे जो उसे पसंद होगा। पूछते हो ना, आप ये लोगे, आप दूध लोगे, ये लोगे, क्या लोगे, जूस लोगे, सूप लोगे, तो आप ये पूछोगे नहीं अपने मान से, ले ये बनाए, ये रखा था घर में, ले ले। ऐसा तो नहीं कहते ना। ठीक है, तो जब सामने वाले को प्रसन्न करना होता है तो उसकी चॉइस का दिया जाता है। तो वो यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं देख चुकी हूँ कि मुझे महाप्रसाद नहीं मिला तो मैं कितना जल रही थी, मैं बहुत दुख में थी। मैं नहीं चाहती कि ये जो बच्चे हैं, यानी कि सब मतलब प्राणी जो है पूरे ब्रह्मांड के, वो भी इस दुख में जले। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी आपका महाप्रसाद प्राप्त हो। जबकि सबसे पहले नारायण ने क्या कही थी? मेरा प्रसाद किसी को नहीं मिलना चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरी प्रिय भक्त पार्वती, आपकी कामना हेतु मैं नीलांचल धाम में अवतार लूंगा। मेरा मंदिर मेरे प्रसाद के वितरण के लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। जो भी मनुष्य मेरा प्रसाद पाएगा संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मेरा सब हाँ, मेरा संपूर्ण प्रसाद सर्वप्रथम आपको प्रदान किया जाएगा, तब अवशेष को ही महाप्रसाद कहा जाएगा। इस महाप्रसाद को बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तजनों में बांटा जाएगा। मैं आपको अपनी बगल में स्थान दूंगा। आपका मंदिर दालान के अंत भाग में मेरे मंदिर के ठीक पीछे होगा। आपकी उपेक्षा करके महाप्रसाद ना देने वाले शिव जी एक दूरी पर रहेंगे। उनका मंदिर प्रांगण के बाहर ही होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी को पहले भोग लगाया जाता है, फिर वो पूरा का पूरा भोग जो है विमला देवी, जो कि पार्वती जी ही है, विमला देवी को, जो उनका मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ठीक पीछे है, उनको भोग लगाया जाता है। फिर समस्त प्राणियों को बांटा जाता है। तो शिव जी, सॉरी, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रसाद है, क्योंकि आज आप इसके लिए, महाप्रसाद के लिए इतना मुझसे प्रार्थना की है, तो मेरा पूरा महाप्रसाद पहले मुझे, ऑब्वियसली पहले भगवान को भोग लगेगा। फिर जो भगवान की जूठन है यानी कि महाप्रसाद, वो विमला देवी यानी कि पार्वती जी को मिलता है, उसके बाद हम सबको मिलता है। और ये आज भी होता है।
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी भक्त वहां जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इस सेक्शन स्टार्ट करने से पहले, कि वो बिना प्रसाद के आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली, फॉर एग्जाम्पल एस नंबर करेक्ट, करंट फिगर मुझे नहीं पता कितना लोग डेली जाते हैं, कितने डिवोटीज वहां डेली जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोग डेली जाते हैं और आज पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, तो भी भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा है कि 5 लाख के 5 लाख लोगों को प्रसाद मिल जाता है। कोई एक सिंगल भी खाली नहीं जा पाता। और क्या कह रहे हैं, ये शिव जी ने आपको प्रसाद नहीं दिया था ना, पूरा खा गए थे ना एक कण। इन शिव जी को थोड़ा सा बाहर की तरफ हम स्थान देंगे, तो प्रांगण के बाहर की तरफ शिव जी का स्थान है, जगन्नाथ जी। भगवान नारायण जगन्नाथ के रूप में पुरी में अवतरित हुए। देवी पार्वती वहां विमला देवी के नाम से स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का समस्त प्रसाद सर्वप्रथम देवी विमला को प्रदान किया जाता है। तब अवशेष मात्र को महाप्रसाद के रूप में भक्तजनों को वितरित किया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के वितरण में जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, इसको देना इसको नहीं देना, ये लड़का है ये लड़की है, ये इस कास्ट का है उस कास्ट, ऐसा कुछ भेदभाव सबको दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र होता है कि कोई ब्राह्मण किसी श्वान के मुख से निकले हुए महाप्रसाद को ग्रहण कर सकता है। महाप्रसाद ना तो कभी संदूषित हो सकता है, ना पवित्र ना ही अपवित्र। मतलब अगर कुत्ते ने खा लिया फॉर एग्जाम्पल और उसके मुख से कुछ निकल गया, उसको भी कोई खा लेता है तो भी पवित्र होता है। इतना पवित्र करने वाला होता है भगवान का प्रसाद। ठीक है, तो आज हमने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की कृपा को थोड़ा सा समझा है। ठीक है, हमें आज यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पूरे जीवन भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें, भी नहीं ही ग्रहण करें। ऐसी शक्ति हमें दिए भगवान। ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है एक्चुअली। हम भगवान के प्रसाद में भोग लगाने के लिए कुछ भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी आज के टाइम पे सिर्फ प्रसाद ही पाना एक तपस्या बन गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अलग से डोंट नीड टू क्रिएट ओन ऑस्टेरिटीज, ऑल इनफ तपस्या इज ऑलरेडी क्रिएटेड। इनफ तपस्या जो कलयुग के वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई है। अपनी तपस्याएं क्रिएट मत करें कि मैं आज मौन रखूंगी या आज मैं बोलूंगी नहीं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इनफ तपस्या इज ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज 16 राउंड चैंटिंग, और भगवान की कथा श्रवण कीजिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, भगवान का प्रसाद ही पाइए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान के महाप्रसाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।